सभी को नमस्कार। आज अपन 12वीं भूगोल के अंदर जो है एक नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, जो है विश्व जनसंख्या संरचना। चौथा अध्याय है। तो आज अपन इसमें परिचय और जो है इसका आयु संरचना वाला जो है अध्ययन बिंदु जो है वो पढ़ेंगे। अपन जो है बात करते हैं कि किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक नियोजन के लिए, किसी भी क्षेत्र के प्रादेशिक नियोजन के लिए जो है सबसे पहले जो है वहाँ की जनसंख्या की संरचना का जो है अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कोई भी प्रदेश है उसके जो है नियोजन का मतलब विकास के लिए जो है नई नई योजनाएं बनानी है कि इस क्षेत्र को किस प्रकार से विकसित करना है, क्या क्या अपन योजना बनाए। तो उन सबको जो है करने के लिए सबसे पहले अपन को जो है आवश्यकता क्या है, वहाँ के जनसंख्या संरचना का अध्ययन करना। देखिए, जनसंख्या संरचना का जो है अध्ययन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पहलू है ये। अब अपन जो है बात करें कि जनसंख्या संरचना होती क्या है, ठीक है ना। अपन ने ये तो कह दिया कि जो है उस क्षेत्र के नियोजन के लिए इसका अध्ययन करना, लेकिन करना क्या है इसमें। तो अपन ने जो है बात की कि जनसंख्या संरचना के अंतर्गत जो है अपन क्या क्या चीज़ें जो है वो देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो है अपन बात करें जो इसमें जो है पढ़ी जाती है आयु संरचना। क्या अपन पढ़ते हैं, आयु संरचना को देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र के अंदर जो है कौन कौन सी आयु के जो है लोग जो है रह रहे हैं, उनको जो अपन आगे पढ़ेंगे किस प्रकार से उसको जो है बांटा गया है। दूसरी अपन जो है बात करें तो लिंगानुपात। किस चीज को देखते हैं, लिंगानुपात को देखते हैं। अब लिंगानुपात क्या है, स्त्री और पुरुषों का अनुपात। ये स्त्री जो है और पुरुष दोनों का जो है अनुपात कितना है, कौन स्त्री अधिक है या पुरुष अधिक है, तो उन दोनों का जो है अनुपात क्या कहलाता है, लिंगानुपात कहलाता है। तो ये भी जो है अपन उसमें देखते हैं। तीसरी चीज जो अपन कहें तो ग्रामीण नगरीय जनसंख्या, यानी कि किसी भी क्षेत्र के अंदर नगरीय जनसंख्या कितनी निवास करती है और ग्रामीण जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो इसके बारे में भी जो है अपन अध्ययन करते हैं। फिर अपन जो है बात करें तो साक्षरता। साक्षरता क्या है, कितने लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, कितने जो है निरक्षर हैं, तो उसको जो है अपन देखते हैं साक्षरता में। फिर अगला जो है व्यवसाय, यानी जो लोग वहां पर जो है उस क्षेत्र में रह रहे हैं वो लोग जो है अपना जीवन यापन करने के लिए कौन कौन से जो है कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है अपन क्या कहें, जनसंख्या संरचना के अंतर्गत जो है वो पढ़ी जाती हैं। आयु संरचना, लिंगानुपात, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या है, साक्षरता है, व्यवसाय आदि चीजों को जो अपन जो है देखते हैं, जिसके तहत अपन को जो है उस क्षेत्र का जो है सारी जनसंख्या के बारे में अपन को पता चलता है। तो जैसा कि जो है अपन कह रहे हैं कि आज अपना जो टॉपिक है वह है आयु संरचना। कौन सा है, आयु संरचना को अपन जो है देखेंगे कि आयु संरचना किस प्रकार से जो है वो किसी क्षेत्र के अंदर जो है वो योगदान देती है। फिर आगे अपन एक एक करके जो है इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो आयु संरचना में अपन देखेंगे किसी भी जो है क्षेत्र या प्रदेश की अपन जो है बात करें, जब वहाँ की जो है आयु संरचना का अपन को अध्ययन करना है, तो आयु संरचना में जो अपन ने कहा जो है अलग अलग आयु वर्गों में जो है बांटकर अपन जो है उसका अध्ययन करते हैं। जैसे अपन ने कहा कि जो है विश्व के अंतर्गत अपन जो है बात करें तो विश्व के अंतर्गत जो है 3 आयु वर्ग जो है वो बांट रखे हैं। कितना आयु वर्ग बांट रखे हैं, 3 जो है आयु वर्गों में जो है वो बांट रखा है। एक जो आयु वर्ग है वह है 0 से 14 वर्ष। 0 से 14 वर्ष जो है वो एक जो है आयु वर्ग रखा गया। दूसरा जो आयु वर्ग है वह है 15 से 64 वर्ष, और तीसरा जो है वो 65 वर्ष से ऊपर। यानी 3 आयु वर्गों में जो है बांट रखा है विश्व में।
जिसको जो है अपन अध्ययन की दृष्टि से जो है वो सहूलियत मिल सके। तो एक तो जो है 0 से जो है 14 वर्ष का जो है आयु वर्ग रखा गया है, जिसमें जो है अपन कहें कि जो है बाल वर्ग जो है जिसे अपन बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, बाल वर्ग जो है इसको कहा जाता है। फिर 15 से जो है 64 इसको अपन जो है क्या बोलते हैं, वयस्क वर्ग। और तीसरा जो है 65 वर्ष से ऊपर, कौन सा है, 65 वर्ष से ऊपर, जिसे अपन वृद्ध जो है वर्ग कहते हैं। तो ये 3 वर्गों में जो है वो बांट रखा है। आपको ध्यान रखना है, ऐसे अपने भारत में जो है 15 से जो है वो 59 वर्ष तक का जो है वो है, लेकिन जो विकसित देश हैं, यूरोपियन कंट्री वगैरह, वहाँ पर जो है 15 से 64 वर्ष जो है वो माना जाता है। इसलिए अपन विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं तो अपन ने कहा जो है 15 से 64 वर्ष जो है वो वयस्क के अंतर्गत जो है वो आता है। फिर 65 वर्ष से ऊपर वाला जो है वो वृद्ध जो है वो वर्ग में आता है। अब अपन ने कहा कि इस प्रकार का जो विभाजन है, ठीक है ना, जो अपन ने 3 भागों में बांटा, 0 से 14, 15 से 64 और 65 से ऊपर, इस प्रकार का विभाजन जो है वह क्या कहलाती है, आयु संरचना कहलाती है। ठीक है ना, तो स्पष्ट हो जाना चाहिए आपके दिमाग में कि आयु संरचना क्या है। तो अपन ने कहा कि जो है आयु के अनुसार जो है विभाजन करना, अध्ययन की दृष्टि से जो है 3 भागों में जो है विभाजन जो किया है, ये जो है आयु संरचना कहलाती है। अब इससे जो है अपन को क्या पता चलता है, अपन ने कहा कि जो है किसी भी जो है क्षेत्र या किसी भी जो है प्रदेश में वहाँ की कार्यशील जनसंख्या, वहाँ की कार्यशील जो है जनसंख्या वो कितनी है, इसका पता जो है अपन किससे जो है लगाते हैं, आयु संरचना के अध्ययन से। वहाँ पर कार्यशील जनसंख्या जो है वह जो है कम हो रही है या बढ़ रही है, ठीक है ना, कार्यशील जनसंख्या कम हो रही है या बढ़ रही है, इसका अध्ययन करने के लिए अपन को आयु संरचना का जो है अध्ययन करना पड़ता है। फिर अपन बात करें तो वृद्ध जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में जो है कितनी है, इसका भी जो अपन पता जो है वो लगा सकते हैं वृद्ध जो है आयु संरचना के अनुसार। अब देखिए वृद्ध जनसंख्या वृद्ध वर्ग की जो है अपन बात करें तो वैश्विक जो है आंकड़े जो है 2014 के अनुसार, 2014 के अनुसार यदि अपन जो है विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में वृद्ध लोगों की संख्या जो है वो कितनी है, 6.8%। कितनी है, 6.8% पूरे विश्व की बात कर रहे हैं कि पूरे विश्व में जो है 65 वर्ष से ऊपर आयु के लोगों की जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या का कितना है, 6.8% है। अब देखिए अपन जो देखें कि जो अगर महाद्वीपों के अनुसार अपन जो है बात करें तो सर्वाधिक जो है वृद्ध लोगों की जनसंख्या जो है कहाँ पर मिलेगी, जहां पर विकसित देश जो है वो मिलेंगे। अपन ने जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पढ़ा था, संक्रमण जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, और जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की जो है अंतिम अवस्था जिसे अपन 5वीं अवस्था कहते हैं, और वह कौन सी अवस्था है, जो विकसित देश जो है वो उस श्रेणी में आते हैं, और वे वहां पर जो है क्या होता है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही क्या है, निम्न स्तर पे जो है वो स्थिर हो जाते हैं। अब निम्न स्तर पे जो है स्थिर होना मतलब जो है जन्म दर नीचे आ गई है, नए जो है लोगों का जो है जन्म हो नहीं रहा है, और मरने वाले लोग हैं मृत्यु दर वो भी नीचे आ गई है, यानी कि जो है मरने वाले लोगों की संख्या भी जो है क्या हो गई है, कम हो गई है। तो मतलब नए लोग आ नहीं रहे, और जो है लोग जो है वो धीरे धीरे उनकी उम्र जो है वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो जो है वृद्ध लोगों की संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कौन से, जो 5वीं श्रेणी में देश है, और 5वीं से जो है अवस्था में जो है कौन से देश हैं, जो विकसित देश है। तो अपन ने कहा कि ये जो 65 वर्ष से ऊपर की जनसंख्या जो है वो कहाँ पर अधिक होगी, जो विकसित देश हैं वहां पर जो ये जनसंख्या जो है क्या होगी, अधिक होगी। अपन महाद्वीप की अगर बात करें कि सर्वाधिक जो है विकसित देश कौन से महाद्वीप में है, तो अपन ने कहा पहले नंबर पे यूरोप। कौन सा है, यूरोप है, ठीक है ना, जहां पर जो है वृद्ध लोगों की संख्या जो है वो कितनी है, 14.6%। कुल जनसंख्या का 14.6% जो है लोग जो है कैसे हैं, 65 वर्ष से ऊपर की आयु रखते हैं। दूसरे नंबर पे अपन बात करें उत्तरी अमेरिका की, तो यहां पर 12.5% के आसपास जो है वृद्ध लोगों की जनसंख्या जो है निवास करती है।
एशिया में 5.8% जो है लोग, वह जो है 65% से ऊपर है। अब देखिए एशिया की यदि अपन बात करें तो अपन ने कहा कि यहाँ पर जो है जो 5.8% हैं वो किन के कारण है, क्योंकि जो है यहाँ पर जापान जैसा जो है देश है जो विकसित श्रेणी में है और वहाँ पर जो है क्या है 65 वर्ष से ऊपर की आयु के लोग अधिक हैं, ठीक है ना। तो अपन ने जो है कहा इसलिए एशिया में जो है ये बढ़ा हुआ है। अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका में जो है वृद्ध लोगों की संख्या जो है वो कितनी है, केवल 3.2%। कुल जनसंख्या का 3.2% लोग ही 65% से ऊपर है। ये तो अपन ने जो है बात की महाद्वीपों के अनुसार कि महाद्वीप के अनुसार जो है कहां पर जो है वृद्ध लोगों की संख्या अधिक है। यदि अपन जो है देश की बात करें, ये तो जो है क्या है महाद्वीप, यदि देशों की बात करें कि कौन से देश में जो है वृद्ध लोगों की संख्या जो है वो अधिक है, तो पहले नंबर पे जो है कौन सा देश आता है, जापान, ठीक है ना। एशिया महाद्वीप में अभी अभी अपन ने जो है बात की थी कि जो है जापान में वृद्ध लोगों की संख्या जो है क्या है, अधिक है। और कितनी है, 18.27% जो है जापान की कुल संख्या, कुल जनसंख्या का 18.27% जो है वो जो है क्या है 65 वर्ष से ऊपर। दूसरे नंबर पे जो है वह है जर्मनी, जहां की कुल जनसंख्या का 17.17% 17.17% जो है वो क्या है 65 वर्ष से ऊपर आयु रखने वाले लोग निवास करते हैं। तीसरे नंबर पे फ्रांस 16.21%। फिर चौथे नंबर पे ब्रिटेन, जहां की कुल संख्या का 15.2% जो है वह जनसंख्या जो है क्या है वृद्ध वर्ग में जो है वो आती है। और यदि अपन अफ्रीकी देशों की बात करें तो अफ्रीकी देशों में कुल जनसंख्या का 2 से 3% जो है जनसंख्या जो है वो वृद्ध जनसंख्या में जो है वो आती है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि ये जो है अपन को कैसे पता चला, जब अपन ने इसको आयु वर्गों में जो है बांटा और आयु वर्ग में बांट कर अपन ने अध्ययन किया तो अपन को पता चला कि जो है कहाँ पर जो है ये जनसंख्या अधिक है, कहाँ पर ये है और कहाँ पर ये जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो अपन ने कुछ 2014 के आंकड़ों के अनुसार देखा कि महाद्वीपों के अनुसार यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वृद्ध लोगों की निवास करती है। तो अगर जो है अलग अलग देशों की बात करें तो जापान में सर्वाधिक जनसंख्या जो है वो निवास करती है। अब अपन अगर जो है युवा वर्ग की बात करें 15 से जो है वो 64 वर्ग की जो है वो बात करें तो विश्व की लगभग 35.2% जनसंख्या जो है, विश्व की कुल जनसंख्या का 35.2% जनसंख्या जो है वो क्या है युवा वर्ग में जो है वो शामिल है। अब अगर जो है वही बात वापस महाद्वीपों की अगर जो है अपन बात करें तो सर्वाधिक जो है युवा जनसंख्या जो है वो कहाँ पर होगी, जहाँ पर अपन ने कहा कि जो है वृद्ध लोगों की जनसंख्या जो है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। वहाँ पर जो है युवा लोग जो है वो अधिक होगा, यानी कि जो है वो विकासशील जो है पिछड़े हुए जो देश हैं वहाँ की जो है ये जनसंख्या अधिक होगी। और ऐसा जो है कौन सा महाद्वीप है, तो अपन ने कहा जो है अफ्रीका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप जो है जहाँ की जो है युवा जनसंख्या क्या है अधिक, कहा 44.71% जनसंख्या जो है वह क्या है 15 से 64 वर्ष के बीच में जो है स्थित है। दूसरा अपन बात करें एशिया की, तो एशिया की जनसंख्या जो है वो 33.6% जो है जनसंख्या क्या है 15 से 64 वर्ष के बीच में जो है वो निवास करती है। दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो 44.5% जनसंख्या जो है वह
वयस्क वर्ग में जो है वो आती है। उत्तरी अमेरिका 22.51% जनसंख्या जो है वह क्या है 15 से 64 के बीच में जो है वो आती है। यूरोप की बात करें तो 17.5% जनसंख्या जो है वह वयस्क वर्ग में आती है। अपन ने कहा कि यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या कौन सी है 65 वर्ष से ऊपर, और युवा वर्ग की संख्या जो है वो कितनी है 17.5% जो है। अगर देशों की बात करें तो अपन ने जो है अभी अभी देखा था जो है जापान, जर्मनी, ठीक है ना, ब्रिटेन है, अमेरिका है, यहाँ पर जो है कौन सी संख्या ज़्यादा है 65 वर्ष से ऊपर। तो अपन ने कहा युवा वर्ग की संख्या जो है, वयस्क वर्ग की संख्या जो है वो यहाँ पर जो है वो क्या होगी कम होगी। तो कौन कौन से देश जहाँ पर जो है युवा वर्ग की संख्या यानी कि 15 से 64 के बीच की संख्या जो है वो कम होगी, तो कहा जापान है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, यहाँ पर जो है युवा वर्ग की संख्या जो है वह क्या होगी निम्न जो है होती है। तो अपन ने बात की कि आयु संरचना के इन जो है आंकड़ों को या अध्ययन करने से जो है 3 चीज़ों का जो है पता चलता है। 3 चीज़ें जो है वो कौन सी, पहली चीज, ठीक है ना, पहली चीज अपन जो है देखें तो विकसित देश जो हैं, विकसित देशों के अंदर कौन सी संख्या सर्वाधिक होगी, वृद्ध जो है वो वर्ग की जो है जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक होगी। जबकि अपन जो है बात करें विकासशील जो है देशों की, विकासशील देशों की अगर जो है बात करें तो विकासशील देश में कौन सी जनसंख्या अधिक होगी, वयस्क वर्ग की संख्या जो है वो अधिक जो है मिलेगी। दूसरी बात कि अगर किसी देश में असंतुलित जनसंख्या है, किसी भी देश में असंतुलित जनसंख्या जो है संरचना पाई जाती है तो वहां पर जो है क्या नहीं होगा, आर्थिक विकास जो है वो नहीं होगा, आर्थिक विकास के ऊपर जो है वो प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात, जिन देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, वहां पर जो है स्थिति क्या होगी, बाल वर्ग की संख्या क्या होगी अधिक, ठीक है ना। तो ये 3 फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखने हैं कि विकसित देशों में वृद्ध लोगों की संख्या अधिक होगी, विकासशील देशों में वयस्क लोगों की संख्या अधिक होगी। जहां पर असंतुलित जनसंख्या संरचना है वहां का आर्थिक विकास के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, और जहां पर जो है जन्म दर अधिक है या तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर है वहां पर कौन से जो है वर्ग अधिक होगा, बाल वर्ग जो है वो अधिक होगा। अब अपन जो है देखते हैं आयु संरचना को। तो अपन ने कहा कि सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से या जनांकी की दृष्टि से अपन जो है वो देखें तो अपन ने कहा 15 वर्ष व 65 वर्ष मुख्य विभाजक आयु जो है वो मानी जाती है। कौन सी जो है मुख्य विभाजक आयु कौन सी मानी जाती है, 15 वर्ष व 65 वर्ष, क्योंकि अपन ने कहा कि 15 वर्ष से जो है नीचे वाली जो है क्या है बाल वर्ग, और 65 से जो है ऊपर वाला जो है वो क्या है वृद्ध जनसंख्या, बीच वाली जो है वो कौन सी है वयस्क जनसंख्या जो है वो होती है। तो आपको अगर जो है पूछे कि आयु संरचना में जो है अगर महत्वपूर्ण विभाजक आयु वर्ग जो है आयु जो है वो कौन सी है, तो जो है 15 और 65 वर्ष जो है वो विभाजक जो है वो आयु मानी जाती है। अपन ने जो है बात कर ही ली है कि जो है आयु संरचना के अंतर्गत 3 वर्गों में जो है इसको बांटा गया है। 0 जो है से 14 वर्ष जो है बाल वर्ग कहलाता है, फिर 15 से 64 के बीच में वयस्क, और जो है 65 वर्ष से जो है ऊपर वृद्ध लोगों को जो है वो जाना जाता है। तो सबसे पहले अपन जो है बात करते हैं बाल वर्ग की।
तो अपन बात कर रहे हैं 0 से 14 वर्ष के जो है बाल वर्ग की जो है अपन बात कर रहे हैं। तो अगर अपन जो है देखें तो इस बाल वर्ग को भी जो है वापिस 3 उप विभाग में जो है अपन बांट सकते हैं। इस बाल वर्ग को अध्ययन की दृष्टि से जो है वो कितने उपविभाग में बांट सकते हैं? 3 उप विभाग में। एक जो है 0 से जो है 4 वर्ष, दूसरा जो है 5 वर्ष से 9 वर्ष, और तीसरा जो है 10 वर्ष से 14 वर्ष के अंतर्गत। तो ये जो है इसको जो है अपने उपवर्ग में जो है वो बांट दिया, 3 उपवर्ग जो है वो बना दिए। 0 से जो है वो 4, 5 से 9 और जो है 10 से 14 वर्ष के बीच में जो इनको बांट दिया। इस वर्ग की विशेषता क्या? ये जो है अनुत्पादक वर्ग होता है। क्या कहलाता है? अनुत्पादक वर्ग। यानी कि जो है ये ऐसी आयु का वर्ग है जिसमें जो है कोई उत्पादन जो है वो नहीं होता है, बल्कि जो है क्या होता है, उल्टा जो है इनके स्वास्थ्य पर, पालन पोषण व शिक्षा पर खर्च जो है वो करना पड़ता है। ठीक है ना? अनुत्पादक वर्ग होता है। दूसरा अपन ने कहा कि इनके जो है स्वास्थ्य पर, पालन पोषण व शिक्षा पर जो है वो खर्च करना पड़ता है। ठीक है। तीसरी अगर जो है बात करें कि ये जो है जनसंख्या जो है वो कैसी है? आश्रित जनसंख्या है। ये वर्ग जो है क्या कहलाती है? आश्रित जनसंख्या। और किस पे आश्रित है? ये जो है वर्ग होगा वो किस पे आश्रित होगा? अपने माँ बाप पे। और वो माँ बाप जो है वो कौन सी आयु के बीच में है? अपन ने कहा 15 से 64 वर्ष के बीच में, जो क्या कहलाता है? वयस्क वर्ग। ठीक है ना? आश्रित जनसंख्या है और ये किसके ऊपर आश्रित है? वयस्क आयु वर्ग के ऊपर जो है वो आश्रित है। अब देखिए आश्रित जनसंख्या जो है वो क्या कहलाती है? तो अपन ने कहा कि जो है जनसंख्या की जो है वह आयु के जो है लोग जो स्वयं जो है अपना जो है पालन पोषण नहीं कर सकते, अपना जो है खर्च जो है वो नहीं उठा सकते, वो किसी अन्य लोगों पर जो है क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। ठीक है ना? अपनी शिक्षा के लिए पैसा चाहिए तो अपने जो है उनके जिनके ऊपर आश्रित है, यानी कि बच्चा किसके ऊपर आश्रित होगा? अपने माता पिता पर, तो उनके ऊपर जो है वो निर्भर रहता है। खाना खाने के लिए किसके ऊपर निर्भर है? अपने माता पिता के ऊपर निर्भर है। तो सारी कुछ जो अपन ने कहा कि ये आश्रित जनसंख्या जो है वह वयस्क आयु के ऊपर जो है वो निर्भर होती है। आश्रित जनसंख्या 2 प्रकार की, अपन ने 3 आयु वर्ग बताया, बाल वर्ग, वयस्क वर्ग और जो है वो वृद्ध वर्ग। इसमें से जो है 2 आयु वर्ग जो है वो क्या है? आश्रित। एक तो जो है बाल वर्ग और दूसरा जो है वृद्ध जनसंख्या। वृद्ध जनसंख्या भी आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत आती है, क्योंकि उनका भी खर्चा जो है वो कौन उठाते हैं? उनके बेटे जो हैं वो उठाते हैं। तो अपन ने कहा जो है ये दोनों ही आश्रित जनसंख्या है। और आश्रित जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या जो है किसकी है? तो अपन ने कहा बाल वर्ग की। अगली बात करें तो विश्व में इनका आकार व अनुपात असमान है। कैसा है? असमान जो है वो पाया जाता है। यदि विश्व की कुल जनसंख्या की अगर जो है बात करें, कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत जो है बाल वर्ग का है? तो अपन ने कहा 26%। कितना प्रतिशत है? 26% हिस्सा विश्व की कुल जनसंख्या का 26% जो है वो बाल वर्ग के अंतर्गत जो है वो आता है। आगे जो है अपन बात करें तो अपन ने कहा कि जो है सर्वाधिक जो है विश्व में बाल वर्ग जो है वो कौन से महाद्वीप में है? तो अपन ने कहा अफ्रीका महाद्वीप में। कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो सर्वाधिक जो है बाल वर्ग जनसंख्या पाई जाती है। जो लगभग जो अपन बात करें 46% के आसपास जो है अफ्रीका महाद्वीप में बाल वर्ग जनसंख्या जो है पाई जाती है। तो जो विकसित देश हैं जिसमें अपन ने कहा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा है, ठीक है ना, संयुक्त राज्य के ऊपर ही कनाडा, फिर पश्चिमी यूरोपीय देश जो हैं जिसमें जो है फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड वगैरह, ये सारे जो है देश जो हैं
स्पेन वगैरह, तो ये सारे पश्चिमी जो है यूरोपीय देश हैं, या ऑस्ट्रेलिया की जो है अपन बात करें तो इन विकसित देशों में जो अपन देखें तो यहाँ पर जो है अपन ने पहले भी कहा था कि मृत्यु दर जो है वो क्या है, निम्न, और जन्म दर भी जो है वो क्या होगी, निम्न। इन दोनों के निम्न होने के कारण देखिए मृत्यु दर निम्न हुई तो जो है मरने वाले लोगों की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब लोग मर नहीं रहे, उम्र जो है क्या हो रही है, बढ़ रही है, उम्र बढ़ रही है, तो जो है यहाँ पर जो है कैसी जो है लोग होंगे, वृद्ध लोग बढ़ेंगे। जन्म दर जो है वो कैसी है, निम्न, यानी कि जो है नए जन्म लेने वाले जो है लोगों की संख्या भी जो है क्या होगी, कम। नए बच्चे जो है जन्म नहीं ले रहे हैं, और जन्म नहीं ले रहे हैं तो अपन ने कहा जो है बाल वर्ग के जो है बच्चों की जो है या इस वर्ग के आयु के जो है लोगों की संख्या जो है यहाँ पर क्या होगी, विकसित देशों में, विकसित देशों में बाल वर्ग जो है वो क्या होगा, बिल्कुल निम्न होगा। और दूसरी बात के जो है मृत्यु दर जो है निम्न होने के कारण, यानी कि जो है दूसरी भाषा में अपन कहें जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा एक शब्द दे रखा है आपकी किताब में कि जो है जन्म दर निम्न और जीवन प्रत्याशा उच्च। अब जीवन प्रत्याशा उच्च जो है क्या, जीवन प्रत्याशा क्या किसे कहेंगे, तो अपन ने कहा कि वहाँ पर जो है किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की औसत आयु, यानी कि निम्न जो है औसतन वो जो है कितने जो वर्ष जो है जीते हैं, जैसे मैंने कहा 50 वर्ष, 60 वर्ष, 65 वर्ष, औसतन आयु जो है वह क्या कहलाती है, जीवन प्रत्याशा कहलाती है। तो जो विकसित देश हैं वहाँ पर चिकित्सा सेवा इतनी जो है अच्छी हो चुकी है कि लोग जो है बीमारी के कारण मर ही नहीं रहे, ठीक है ना। मृत्यु दर बिल्कुल क्या हो गई है, निम्न हो गई है, लोग मर नहीं रहे, तो जीवन प्रत्याशा उच्च हो गई, जीने की उनकी औसत आयु जो है वो बढ़ गई, और बढ़ने के कारण जो है वहाँ पर जो है वृद्ध लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, जबकि बाल वर्ग जो है वह जनसंख्या कम होती जा रही है। दूसरी तरफ अगर जो है अपन बात करें विकासशील देशों की, तो विकासशील देशों में जो है अपन ने कहा कि जन्म दर जो है वो क्या है, उच्च है, तो वहाँ पर जो है बाल वर्ग जो है उसका आकार और अनुपात दोनों ही जो है वो क्या है, बड़े हुए हैं। अगर अपन जो है आंकड़ों की जो है बात करें तो विकसित देशों में बाल वर्ग जो है वो कितना है, 16%, और विकासशील देशों में बाल वर्ग का प्रतिशत जो है वो कितना है, 29%। यदि आंकड़ों की तरफ अपन जो है देखें तो बाल वर्ग जो है विकसित देशों में बाल वर्ग जो है वो कितना है, 16% है, और विकासशील देशों में कितना है, 29%। तो इस प्रकार से अपन ने जो है वो बाल वर्ग की जो है वो बात की। आगे जो है अपन देखते हैं इसके बाद में 15 से 64 वर्ष, ठीक है ना, जिसे अपन कह रहे हैं वयस्क आयु। यदि अपन वयस्क आयु वर्ग की बात करें तो ये जो है बाल वर्ग जो है उसके बाद की जो है सीमा है, और जो है वृद्ध आयु वर्ग की बात करें तो उसके ऊपरी सीमा के जो है लोग जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। कैसे, जैसे मैंने कहा बाल वर्ग के बाद में, तो बाल वर्ग जो है वो कहाँ है, 0 से 14, उसके बाद की जो है आयु वाले लोग, और वृद्ध वर्ग जो 65 वर्ष जो हैं, तो कम आयु वाले लोग जो हैं वह जो है वयस्क आयु वर्ग में जो है वो शामिल होते हैं। अब देखिए ये जो आयु वर्ग जो है यह कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, कार्यशील जनसंख्या, ठीक है ना। दो तो वर्ग अपन ने पढ़े कि आश्रित जनसंख्या में, जिसमें बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग, जिनमें वो लोग काम नहीं करते, किसके ऊपर आश्रित हैं, इन वयस्क आयु वर्ग के ऊपर आश्रित है, इसीलिए अपन ने जो है कहा कि वो आश्रित आयु वर्ग हैं। जबकि ये जो है कैसी है, कार्यशील, जो अपने परिवार का और अपना खुद का जो है पालन पोषण करने के लिए जो है क्या करते हैं, कार्य करते हैं, और अपने जो है ऊपर आश्रित लोगों का जो है वो भरण पोषण करते हैं। तो अपन ने कहा जो है ये कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। वयस्क आयु वर्ग को भी जो है समझने के लिए अपन ने इसको क्या कर दिया है, 2 भागों में जो है वो बांट दिया है। एक जो है 15 से 34 वर्ष, जिसे युवा वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युवा वर्ग। दूसरा जो है
वह है 35 से 64 वर्ष। ठीक है, इसे प्रौढ़ वर्ग जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इसको भी जो है समझने के लिए दो उपविभाग में बांट दिया, एक युवा वर्ग, एक जो है वो प्रौढ़ वर्ग जो है वो आता है। वयस्क आयु वर्ग की बात करें तो इसके भी जो है विश्व में जो है ये असमान वितरण है। कहीं सी देश में जो है जनसंख्या जो है इस वर्ग की अधिक है, तो किसी देश में जो है जनसंख्या कम होती है। ठीक है ना। फिर जो है अपन बात करें कि जहां पर जो है बाल वर्ग अधिक होता है, जहां पर बाल आयु वर्ग अधिक है, वहां पर जो है वयस्क आयु वर्ग जो है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है ना। या फिर जो है दूसरी तरफ अपन जो है बात करें कि जहां पर जन्म दर अधिक होती है, जहां पर जन्म दर अधिक होती है, वहां पर जो है क्या होता है, वयस्क आयु वर्ग जो है वह कम होगा। यानी कि इन दोनों में जो है वो क्या है, विलोमानुपाती संबंध होगा, क्योंकि जहां पर जन्म दर अधिक है वहां पर जो है क्या होगा, बाल आयु वर्ग अधिक होगा, और जो है वयस्क आयु वर्ग जो है वो क्या होगा, कम होगा। और जहां पर वयस्क आयु वर्ग अधिक है तो सीधी सी बात है जन्म दर जो है वो क्या है, कम है, वहां पर जो है बाल वर्ग कम होगा। तो दोनों के अंदर जो है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती संबंध जो है वो पाया जाता है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर बात करें तो इनके 2014 के आंकड़ों के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का अपन जो है वयस्क आयु वर्ग देखें तो कितना प्रतिशत है, 66%। कितना प्रतिशत है, 66%। ये तो किसका है, विश्व का, विश्व में औसतन वयस्क आयु वर्ग का प्रतिशत। यदि अपन जो है विकसित देश की बात करें तो विकसित देशों के अंदर वयस्क आयु वर्ग जो है वो कितना प्रतिशत है, 67%। और यदि विकासशील देश की बात करें तो विकासशील देश में जो है इस आयु वर्ग का कितना प्रतिशत है, 65%। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि विश्व में तो 66% इस आयु वर्ग के लोग रहते हैं, विकसित देशों में 67% और विकासशील देश में जो है वो 65% जो है लोग जो है इस आयु के रहते हैं। वृद्ध आयु वर्ग, पैंसठ वर्ष से ऊपर आयु संरचना के 3 वर्गों में अंतिम जो वर्ग जो है वह कौन सा है, वृद्ध आयु वर्ग का है। जिसमें अपन ने देखा कि कुछ वर्षों में, कुछ देशों के अंदर तो 60 वर्ष जो है वह मानी गई है, तो कुछ विकसित देशों में जो है वो कितनी आयु मानी गई है, 65 वर्ष जो है वो आयु मानी गई है। तो अपन कुल मिला के विश्व की बात करते हैं तो अपन ने कहा 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग जो हैं वह वृद्ध आयु वर्ग में जो है शामिल होते हैं, जिसमें स्त्रियां और पुरुष दोनों की ही समय के साथ साथ जो है क्रियाशीलता जो है, जो कार्य क्षमता है वह धीरे धीरे जो है वो क्या होती जाती है, घटती जाती है। अब वे लोग जो हैं आश्रित हो चुके हैं, जिनकी बीमारियों के ऊपर दवाइयों का खर्च, उनके भोजन का खर्च सारा जो है वो किसके ऊपर निर्भर हो जाता है, कार्यशील जनसंख्या के ऊपर जो है वो निर्भर होता है। संपूर्ण विश्व की अगर बात करें तो पूरे विश्व में इस आयु वर्ग का जो है कितना प्रतिशत है, 8%। कितना है, 8% जनसंख्या जो है विश्व की जो है वो वृद्ध आयु वर्ग में जो है शामिल है। अगर विकसित देशों की बात करें तो अपन ने कहा विकसित देशों में जो है अभी भी बात की थी कि मृत्यु दर जो है वो क्या हो गई है, बिल्कुल कम, बाकी जीवन प्रत्याशा जो है वो बढ़ गई है, जिसके कारण विकसित देशों में इस आयु वर्ग के लोगों का जो है कितना प्रतिशत है, 6%। यानी कि 6% जो है लोग जो है वो वृद्ध आयु वर्ग में जो है वो शामिल है। तो अपन ने जो है बात की कि वृद्ध आयु वर्ग जो है वो 65 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, धीरे धीरे जो है अपन ने कहा कि जो है आयु जो है वो बढ़ती जाती है, और इस वर्ग की सबसे बड़ी समस्या जो है वह है स्वास्थ्य में गिरावट, यानी कि जो है धीरे धीरे स्वास्थ्य जो है इनका बिगड़ता जाता है, और जो है दवाई के ऊपर खर्च जो है वो अधिक आता है। और ये सारा जो है वो खर्चा जो है वो किसके ऊपर जो है होता है,
वयस्क आयु वर्ग पर, यानी कि ये जो है वो क्या है, आश्रित, किसके ऊपर आश्रित हैं, वयस्क आयु वर्ग के ऊपर जो है वो आश्रित होते हैं। तो इस प्रकार से जो अपन ने देखा कि किसी भी जो है क्षेत्र में अगर जो है वहाँ के जो है विकास से संबंधित अपन बात करते हैं तो बहुत सी जनसंख्या के पहलुओं के ऊपर अध्ययन करना पड़ता है, जिसमें से एक जो था वह आयु संरचना था, जिसे आज अपन ने जो है वो पढ़ा कि जो है आयु संरचना को जो है अपन ने जो है 3 भागों में जो है वो बांटा है, बाल वर्ग, वयस्क वर्ग और जो है वृद्ध वर्ग। उनमें जो है क्या क्या स्थिति है विश्व के अंदर जो है उन आंकड़ों को भी जो है अपन ने समझा था। आगे जो है अपन लिंगानुपात की जो है वो बात करेंगे कि जो है विश्व में स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर जो है कितना जो है अंतर है, कहाँ पर जो है स्त्रियों की संख्या अधिक है और कहाँ पर पुरुषों की जनसंख्या अधिक है, और इनके अनुपात में जो है अपन कहें कि बदलाव होने या अंतर होने के कारण क्या क्या समस्याएं जो है उत्पन्न होती हैं, उसके ऊपर भी जो है अपन जो है अध्ययन करेंगे। इसी के साथ सभी लोगों को धन्यवाद।